बीइंग अ वुमेन आई ऑल्सो प्रमोट ऑल दोज मैन जो खवातीन को प्रमोट करते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या क्या काम कर रहे हैं और वुमेन को एम्पावर करने में क्या क्या चीज़ें रोल प्ले किया आपने सोसाइटी में? मेरे लिए मोटिवेशन थी कि औरतों को कोई ना कोई स्किल सेट ऐसा दिया जाए जहाँ से वो कुछ इस काबिल बन सकें कि वो अपने घर में एक अर्निंग का पार्ट भी अदा कर सकें। एज ए सेट कि जहाँ जिस बच्ची का जो एप्टीट्यूड होता है उस हिसाब से हम उसको फिर एडजस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब वो हमारे इंस्टीट्यूट से निकले तो कमाने के काबिल हो। मेन एम ये होता है कि उसके हाथ में कोई पैसे आए एट द एंड ऑफ द मंथ। कि बहुत सारे मर्द इसमें ओन ही नहीं कर रहे होते, दे सेड के जी बस ठीक है हमारी औरत घर में ही रहनी चाहिए है, और इवन दो उनको स्किल्स देने में ही बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो आपने भी क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए? Assalamualaikum, good evening, वेलकम टू अनफिल्टर्ड वॉइसेस एट डॉक्टर ईसा स्टूडियो। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, बड़े ही जबरदस्त गेस्ट, अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, और सबसे जबरदस्त बात यह है कि इनके करियर का आगाज पाकिस्तान नहीं बल्कि यूके से हुआ, और ये स्पेशली हमारी पॉडकास्ट पे हमने इन्हें इन्वाइट किया और ये यूके से तशरीफ लाए। और आज हम इनकी स्टोरी जानेंगे, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, किस तरह काम स्टार्ट किया, और खास तौर पे तमाम खवातीन ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा क्योंकि इनका बहुत सारा काम वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी है। तो विदाउट एनी वेट आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे आज के गेस्ट कामरान एजाज से। वेलकम टू दी पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएं और किस तरह आपने अपने करियर का आगाज किया और उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। मैं एज ए स्टूडेंट यूके गया, वहाँ जाके मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल लॉ के अंदर, एंड देन मैंने वहाँ बिजनेस स्टार्ट किया अपना। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे। बाहर जब नई कंट्री में जाते हैं आप तो वहाँ पर डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस, एक नया एनवायरनमेंट होता है, आपके नए लोग होते हैं, नया कल्चर स्ट्रक्चर, वहाँ का सिस्टम समझने में देर लगती है। लेकिन ये कि समझा साथ साथ, और फिर ये कि विदाउट डूइंग एनी पैटी जॉब्स या स्मॉल जॉब्स, मैंने शुरू दिन से अपना बिजनेस ही वहाँ किया। अच्छा, इस चीज़ का खास तौर पे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने जिक्र किया यू नेवर डू पैटी जॉब्स, वरना बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि यूके से अगर आपने जाना है यूके या किसी भी डिफरेंट कंट्री में आपको और जॉब्स तो करनी ही पड़ती हैं। तो जैसे आपने जिक्र किया यू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस, तो किस तरह अब्बा का पैसा था या फिर किस तरह अपना बिजनेस वहां जाके स्टार्ट कर लिया? देखें, वो जो लोग करते हैं वहाँ जाके ऑड जॉब्स या स्मॉल जॉब्स, वो बुरा नहीं है। अपने आप को वहाँ फंड करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, शुरू में आपको सीड फंडिंग के लिए ऐसी जॉब्स करनी चाहिए जाके। लेकिन ये कि उनको रिलायबल नहीं, अपना मुस्तकबिल नहीं बनाना चाहिए। मतलब अक्सर हमने देखा है कि जो प्रोफेशनल्स यहाँ से जाते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो उन मुल्कों में जाके जब छोटी जॉब शुरू करते हैं, उनको थोड़े से पैसे आना शुरू होते हैं तो वो समझते हैं बस ये हमारा करियर बन गया और यहीं पर स्टक हो गए। वो करियर मुझे लगता है कन्वर्जन्स होती हैं, सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी में बंदे कन्वर्ट, तो दे सेट के चलो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है लेकिन प्रोफेशनल ग्रोथ कहीं बहुत दूर रह जाती है। अगर आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें, क्या बिजनेस कर रहे हैं यूके में? मैं कर रहा हूँ वहाँ पर स्पोर्ट्स ग्रुप्स का काम। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है यूके में डिफरेंट ब्रांड्स की, जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। इसके अलावा हमारा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम है वहाँ पर। दैट्स रियली ग्रेट। अभी आपके बारे में एक बहुत खूबसूरत बात आपने सुनी, बीइंग अ वुमेन आई ऑल्सो प्रमोट ऑल दोज मैन जो खवातीन को प्रमोट करते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या क्या काम कर रहे हैं और वुमेन को एम्पावर करने में क्या क्या चीज़ें रोल प्ले किया आपने सोसाइटी में? ऐसा है कि मेरे, क्योंकि ग्रोथ तो यूके में हुई है लेकिन मैं पैदा पाकिस्तान में हुआ था। मेरी इनिशियल एजुकेशन जो मास्टर्स तक की है वो पाकिस्तान से है। अच्छा। तो मेरे घर के अंदर एक माहौल था जहाँ पर हमारे घर में रेडीमेड गारमेंट्स का काम करती थी मेरी वालदा, और वो औरतों को कपड़े देती थी सीने के लिए। तो मैं बचपन से देखता आ रहा था कि जो औरतें हैं वो अपने घर का एक इकोनॉमिकली इफेक्टिव पार्ट बनना चाहती हैं, जिनकी छोटी छोटी ज़रूरियात होती थी, अपने बच्चों को पढ़ाना होता था, अपने खावंद की थोड़ी सी हेल्प या घर में थोड़ी सी माशी तौर पे वो एक्टिवली रोल प्ले करना चाहती थी, और उनके पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं होती थी जिसकी वजह से वो कुछ मतलब अपने घर में पुट बैक कर सकें। उनको रिलाई करना पड़ता था हस्बैंड की इनकम के ऊपर, या जो उनको मतलब मिल रहा है उसी के ऊपर ही। वो अगर खुद चाहती भी थी तो उनको प्रॉब्लम ये आती थी कि स्किल सेट नहीं होता था उनके पास। तो मेरे लिए मोटिवेशन थी कि औरतों को कोई ना कोई स्किल सेट ऐसा दिया जाए जहाँ से वो कुछ इस काबिल बन सकें कि वो अपने घर में एक अर्निंग का पार्ट भी अदा कर सकें। वो अपने घर में अपनी जो मतलब एक डे रूटीन होती है जिसके अंदर वो रोटी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, उसके अलावा जो इकोनॉमिकली इफेक्टिवनेस है ना वो नहीं है।
तो वो अगर थोड़ा-सा उनको कोई स्किल सेट दे दिया जाएगा तो वो कुछ इस बारे में भी कर सकती हैं। जहाँ वो इतनी कंट्रीब्यूशन कर रही हैं तो ये भी करें। बहुत खूबसूरत, यानी खवातीन के लिए स्किल्स को एनहांस करना और उनके अंदर स्किल्स पैदा, इसमें आप जी। बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा तब्दीली आ सकता है पूरी सोसाइटी में, जब हर घर की औरत एटलीस्ट एजुकेशन अगर ना भी हो तो कम से कम स्किल्स के हवाले से वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के फेस पे जरूर आ सकती है। Absolutely. अच्छा, जब आपने पाकिस्तान में ये चीज स्टार्ट की, बहुत सारे मर्द इसमें ओन ही नहीं कर रहे होते। दे सेड के जी बस ठीक है, हमारी औरत घर में ही रहनी चाहिए है, और इवन दो उनको स्किल्स देने में ही बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो आपने भी क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए? जी, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी का ना। यहाँ पर लोगों के अंदर ये है कि मेरी औरत को अगर कोई स्किल आ जाएगी या वो काम करना शुरू कर देगी तो शायद वो इंडिपेंडेंट होकर ज़्यादा पावरफुल होकर अपने घर को ख़राब करेगी या उसका घर ख़राब हो जाएगा, हाँ, एक लफ्ज जो हम बहुत सुनते हैं कि खुद सर हो जाएगी। खुद हाँ। सर हो जाएगी। तो ये चैलेंजेस बिल्कुल हमें भी फेस करने पड़े। लेकिन उसके लिए ये किया कि हमने मेंटर्स की एक टीम बनाई। वो लोग जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में से सीख गए थे, उन लोगों को हमने एज ए वॉलंटियर्स और कुछ लोगों को अपने साथ एंगेज किया कि आप लोगों को इनकरेज करें, लोगों के घरों में जाएं जहाँ बेटियां बैठी हैं, कुछ ऐसी जो भी शादी का इंतजार कर रही हैं, कोई बीए किया हुआ है, कोई एफए किया, कुछ नहीं भी पढ़ी हुई। आप उन लड़कियों को इनकरेज करें कि वो आएँ हमारे पास, आएंगी तो कुछ ना कुछ सीखेंगी। अब फिर हर लड़की जो आती थी उसका एक एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, बैकग्राउंड डिफरेंट होता है कि वो कोई पढ़ी लिखी हैं, कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो हम उनको फिर उनके जो बैकग्राउंड है या जो सेट स्किल उनको दे सकते हैं, फिर उसके अंदर उनको ग्रूम करते हैं ताकि वो बच्ची जो है वो अपने अपने उसी जो उनकी पढ़ाई बेसिक है या नहीं भी पढ़ाई है तो वो सीख सके। मतलब फॉर एग्जांपल हमने लड़कियों को ड्राइविंग सिखाई कुछ को कि वो ड्राइविंग में अब आपको कोई इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं चाहिए, अगर नहीं भी पढ़ा लिखा है कोई तो ड्राइविंग सीख सकता है। तो वो मतलब कुछ बड़ी उम्र की औरतें थी जो जिनके बेवा थी, अब वो 40-50s के अंदर थी, जिनके पास कोई ऐसी टाइम नहीं था कि वो कोई नई स्किल जाके बहुत एग्रेसिवली सीख सकें। तो ये एक अच्छा चीज़ था जहाँ पर उनको एक ड्राइविंग से उनका ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, ड्राइविंग में उनसे इत्मीनान आ गया। और कई लोग जो अपनी बच्चियों को चाहते हैं कि हमारी फीमेल ड्राइवर हो, लेके जाए उनको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, तो उनको भी एक फैसिलिटी मिल गई कि ऐसे लोगों को वहाँ पर हमने जॉब दिलवा दी। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन किया। इसी तरह कुछ लोग डिसेबल थी औरतें, तो उनको हमने हेल्प ये की कि जो ये कट पीस होते हैं उनकी छोटी छोटी शॉप्स बनवा दी ताकि वो दुकानों से, जिन दुकानों से वो बचते हैं माल ऐसा, तो उनसे वो लेके ये बेच सकें किसी मार्केट के अंदर ना, अपने घर के पास ही। तो इसके अलावा जिन लड़कियों, बहुत अच्छे छोटे छोटे लेवल पे आपने बिजनेसेस जी स्टार्ट कराए, स्किल्स में बड़ा जी। उसके अलावा जो बच्चियां थोड़ी पढ़ी लिखी हैं उनको फिर हम कोर्सेज करवाते हैं जिसमें वो तकरीबन 1 साल के बाद ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर देती हैं। उसमें डिफरेंट किस्म की स्किल्स उनको सिखाते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेके एडिटिंग। आजकल तो एआई है, तो एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एआई में ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं जहाँ वो खुद कई चीज़ें कर सकती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर ना। तो वो एक पूरी डोमेन है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं सब बच्चियों के साथ। दैट्स रियली ग्रेट एंड अमेजिंग, माशाल्लाह, बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी आपका वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। तो उसके साथ साथ एक और बड़ा खूबसूरत काम जो आप कर रहे हैं, और ये बड़ी ही एक खूबसूरत चीज होती है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए आसानियां करें। ह्यूमैनिटी को नहीं भूलें, चाहे आप कहीं भी चले गए, चाहे आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाके बैठ चुके हैं। आपने एक फाउंडेशन का आगाज किया, और उस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपकी फाउंडेशन क्या क्या सर्व करी है और किस तरह काम करी है? ये जो आपदा एजाज फाउंडेशन है, ये लाहौर के अंदर एक इलाका अमीन पार्क, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है। और वो हमारा आबाई घर था बेसिकली, जहाँ मैं पैदा हुआ था, मेरे बहन भाई सारे वहाँ पैदा हुए, हमारा बचपन वहाँ गुजरा। तो वो अभी हमने वक्फ कर दिया इसी कामों के लिए कि उस इलाके के अंदर जो वुमेन हैं उनको एम्पावर किया जाए, और डिफरेंट, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है, उन तरीक़ों से हम वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उनको एम्पावर करें। वहाँ पर इसको डिस्पेंसरी भी है। अच्छा, आपकी फाउंडेशन में ही औरतों को एम्पावर करने के लिए भी चीजें की जा रही हैं? जी, वहीं पर ही की जा रही हैं। वहाँ पर हमने लेडी डॉक्टर्स हायर की हुई हैं 3, वो फुल टाइम सारा दिन वहाँ औरतों का फ्री इलाज करती हैं। वो भी सिर्फ वुमेन के लिए ही है, जहाँ पर उनकी गायनी की और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर उनको सॉल्व किया जाता है। फिर उसके अलावा उसी में डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाती है, उनको कटिंग, मेकअप, साथ ये कंप्यूटर साइंसेस, इस चीज़ों के सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो वो एज ए सेट के जहाँ जिस बच्ची का जो एप्टीट्यूड होता है उस हिसाब से हम उसको फिर एडजस्ट करते हैं। कोशिश करते हैं कि जब वो हमारे इंस्टीट्यूट से निकले तो कमाने के काबिल हो। मेन एम ये होता है कि उसके हाथ में कोई पैसे आए एट द एंड ऑफ द मंथ, वो एक माशरे का इम्पोर्टेंट पार्ट बन सके। तो इसी तरह ही फिर ये कि मैंने इसको, क्योंकि हम एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट तो कर ही रहे थे ये काम, तो मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा वाइड किया जाए नेटवर्क को।
तो फिर मैंने एक फंड रेज किया है जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो वुमेन इससे अगली स्टेज के ऊपर हैं जहाँ पर उनके पास स्किल है, जहाँ उनके पास एक्सपीरियंस है और वो अब आप देख रही हैं कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं और वो एक स्केल अप बिजनेस है, तो मैं उनके साथ इन्वेस्ट करूँ एज ए एंजल इन्वेस्टर के तौर पर। वाओ, यानी हमारी जो पॉडकास्ट खवातीन देख रही हैं और उसमें वो खवातीन जिनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, कोई भी यूनिक जी बिजनेस वो करना चाहती हैं, तो वो आपसे यानी राब्ता कर जी, सकती हैं। दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। तो मेरा इस दफ़ा पाकिस्तान में आने का मकसद भी ये है कि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलूँ, आइडियाज़ सुनूँ, जहाँ पर वो मुझे अपनी शेयर करें कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने क्या सोचा है अपने बिज़नेस के बारे में, कोई प्रोजेक्शन बनाई है, तो वो आके आई एम हैप्पी टू इन्वेस्ट इन देम। दैट्स रियली ग्रेट एंड दैट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन। जी, तमाम सुनने वाली खवातीन, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप अगर इसे अवेल करना चाहें। सो मिस्टर कामरान एजाज, इट्स अमेजिंग टू टॉक टू यू। बहुत मजा आया, बड़ी जबरदस्त पॉडकास्ट रही आपके साथ। थैंक यू। होप सो हमारे तमाम देखने वालों को भी ये अनफिल्टर्ड वॉइस ऑफ मिस्टर कामरान एजाज बहुत पसंद आई होगी। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।